हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। सत्य साहेब गुरु जी, सत्य साहेब। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, बोलिए बोलिए। गुरु जी मैंने आपको कई बार फोन की। हाँ हाँ, आप बहुत गुरु अच्छे। जी हाँ, मैं एक चीज से परेशान हूँ गुरु जी। कुछ समस्या मेरे पास आ चुका है। हम्म। अगर परमात्मा अपनी समस्या समाधान अगर करवा दे तो बहुत बहुत धन्यवाद की बात है गुरु जी। होगा ना, आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई ना? जी 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 जी। हाँ हाँ। हाँ तो होगा। जो भी अभी कोई लेना देना है प्रकृति का, वो तो जी चुकाना तो पड़ेगा, लेकिन अभी चुकाने जी के साथ साथ परमात्मा हमारे साथ है, ये बहुत जी बड़ा जी जी बेनिफिट है। तो जी थोड़ा जी श्रद्धा सबूरी जो कहते हैं ना, थोड़ा विश्वास जी रखो परमात्मा के ऊपर, और सबूरी यानी थोड़ा धीरज रखो, सब जी चंगा हो जी जाएगा। बाकी क्या और क्या कर जी सकते हैं, चलो इसके आगे तो कोई कर नहीं सकते ना, इतना बड़ा जी परमात्मा जी मिलने के बाद भी तो होगा। जी। जैसे कोई पार्टी की नहीं। सरकार आ जाती है, चलो हमारे पार्टी की अगर सरकार बन गई तो हम यो करेंगे, हम त्यो करेंगे। अभी बन गई तो 1 मिनट में तो सब चेंज तो नहीं होगा ना, उसके लिए तो कोई बरस देनी पड़ेगी कि नहीं, तभी सिस्टम चेंज होता है ना। उसके लिए कोई जी कायदे कानून बनाने पड़ेंगे। तो ऐसी ही ये बात होती है। अभी चलो पहले परमात्मा नहीं मिला था, अभी तो मिल गया, अभी वो हमारे जी काम पर लग गया। देखो हम तो जी ऐसा तो कुछ नहीं ना कि परमात्मा मिल गया बस अभी सब कुछ हम साफ सुथरे हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम इतने मैले हो चुके, इतने मैले हो चुके, करोड़ों जन्म हमने ले लिए हैं, बराबर, ना जाने क्या क्या किए, कैसे कैसे किए, वो तो थोड़ी याद रहता है। हम तो कल सुबह जी क्या खाए वो भी भूल जाते हैं। तो परमात्मा जी हमें धोने का काम करता है, स्वच्छ करने का काम करता है। इसलिए मैं कहता हूँ ना, जब परमात्मा की जी प्राप्ति हो जाती है तो हमें वो पवित्र, स्वच्छ और पवित्र बनाता है। तो अभी उसका काम होने दो, थोड़ा विश्वास रखो ऐसा। क्योंकि देखो ये जी परमात्मा के सिवा तो और कोई चारा नहीं, परमात्मा तो ये लास्ट है ना जी बराबर कि नहीं? जी जी अगर मंत्र तंत्र कुछ करेंगे, कोई ध्यान साधना करेंगे, प्रकृति वाले मंत्र तंत्र, प्रकृति वाले ध्यान साधना प्रकृति वाली, तो वो यही की फायदे देते हैं। लेकिन उसके बदले वो 100 गुना हमसे उसका ये भी कर लेते हैं, हमारा जी पुण्य भी हड़प कर लेते, हम कहते हैं ना ऐसा। तो अभी हमें वो उनके चक्कर में लगना ही नहीं, कुछ नहीं, बस अभी हमको परमात्मा मिल गया है, परमात्मा बराबर ठीक करेगा, सब ठीक करेगा। बस जी दूसरा कुछ उताविल होके कुछ गलत कदम ना उठाए, बराबर। जी जी। देखो। तो बोलो बोलो। धूल तो जो है ना गुरु हम्म जी, एकदम बिल्कुल मेरा बराबर चल रहा है, एकदम 24 आवर्स, करीब 4 5 6 महीने से। हम्म हाँ, धूल जो मैंने जो जून से जो मुझे संदेश मिला है आपके द्वारा, तो धूल 24 आवर्स एकदम चल ही रहा है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरु जी। हम्म इसलिए कि जब से परमात्मा का साल सत्य प्राप्त हुआ ना मुझे, तब से जो है पूजा पाठ ध्यान धूप अगरबत्ती जो जहाँ पहले जिसको जिसको मैंने गुरु बनाया था उसको आद करना ध्यान करना, सारा चीज मैंने विश्वास के ऊपर जो है हमने छोड़ चुके हैं, सारा चीज। देखो हाँ, अभी करने आपने की ही आपके मुंह से कहा ना कि मैं पहले ये करता था, अब मुझे ये मिल गया, बराबर कि नहीं? अभी हमें परमात्मा मिल गया, इसलिए हमने वो छोड़ दिए। तो ये जैसा विश्वास है ना, वैसे ही आज हमको हमको ऐसा लगता है कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, लेकिन वो भी जाएगी। फिर आप ही बताओगे, देखो कल तक तो मेरी परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन सार शब्द मिलने के बाद धीरे धीरे मेरी परिस्थिति ऐसी हुई। तो थोड़ा काम जी करने को परमात्मा को वक्त दो, बराबर। अभी वो है, जी जी वो आपको कोई क्या बोलते हैं, नाराज नहीं करेगा, उसके बच्चे को नाराज नहीं करेगा, बराबर। उसका वचन है कि क्या कहा है श्री कृष्ण ने अर्जुन को, क्या कहा है, अगर तू अनन्य तो माँ पारे, है ना ऐसा कुछ तो भी श्लोक। तू अनन्य भाव से अगर मेरे शरण में आ जाएगा तो मैं तेरा योगक्षेम चलाऊंगा, ऐसा कहा है ना। योगक्षेम जी माने क्या?
यही संसार तो वो चलाता है ना, ऐसा कहा है ना। तो तू सिर्फ मुझे अनन्य भाव से शरण आ। अनन्य माने निरंतर, अखंडित, ऐसा भाव होना चाहिए कि वो निरंतर और अखंडित होना चाहिए। तो अभी देखो मंत्रों का भाव, मंत्रों के तो भाव में तो अनन्य या अखंड निरंतर तो नहीं आ सकता। जैसे हमने एक मंत्र कर दिए राम, तो देखा रा से शुरू हुआ, म से एंड हो गया, वापिस खंड पड़ गया ना, ये भी अखंड नहीं होगा। ऐसा कोई भी मंत्र लो, शुरुआत होता है उसका खत्म होना ही है, तो मंत्र भी अखंड नहीं है, निरंतर नहीं है। ध्यान भी करने जाए तो ध्यान कितना देर टिकाएंगे हम, उसका भी कोई तो भी कालावधि होगा कि नहीं। 1 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, बस बाद में खंड पढ़ना ही पढ़ना है। श्वासों में ले लो तो श्वासा तो ये तो डिफॉल्ट ही खंडित में है ना, हम श्वासा लेते हैं और छोड़ते भी है, वो भी खंड में आ गया ना जी। हाँ, तो श्वासों में भी अगर कोई बोलेगा कि नहीं हम श्वासों में मंत्र करते हैं, वो तो निरंतर और अखंडित होता है। श्वास निरंतर अखंडित है, लेकिन खंडों में निरंतर अखंडित है। जैसे लेना ही भी पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है, इसको अखंड नहीं कह सकते ना हम। कोई बोलते है ना श्वास है तो अखंड निरंतर है, कैसा निरंतर अखंड है, वो तो छोड़ना भी पड़ता है, लेना भी पड़ता है ना। तो ये खंडित ही श्वास है। ध्यान भी खंडित है, श्वासों में जो भी कोई जाप करेंगे वो भी खंडित है। यानी सब प्रकृति में जितने भी तौर तरीके हैं, मंत्र तंत्र ध्यान धारणा, कोई योग याग विधि विधान दान धर्म, कुछ भी सब में खंड है, खंडित है, बराबर। कोई भी अखंड निरंतर नहीं। तो श्री कृष्ण ने फिर ऐसा क्यों कहा, अनन्य भाव से कहा है। तो एक सार शब्द ही एक अनन्य भाव हो सकता है, क्योंकि हमारी ओर से कोई भी अनन्य भाव हो ही नहीं सकता प्रकृति में, बराबर। कौन सी ऐसी बात है कि वो अखंड और निरंतर होने वाली है हमसे यानी मनुष्य से हो सकती है? नहीं हो सकता ना जी। तो वो जो कहा है श्री कृष्ण जी ने कि अनन्य भाव से शरण आ, यानी निरंतर और अखंड, उसमें कोई खंड नहीं होना चाहिए मेरे भाव में। तो एक परमात्मा के सिवा कौन अखंड निरंतर हो सकता है? एक परमात्मा ही हो सकता है ना, क्योंकि प्रकृति तो ये भी जन्मती है और ये मरती है। जो जन्मता है उसका न विनाश तो निश्चित है, वापिस प्रकृति तैयार होती है। प्रकृति भी आदि अनादि है, लेकिन प्रकृति आदि अनादि है, लेकिन वो भी खंडित में है। उसकी निर्मिति हो जाती है, वापिस वो उसका लय हो जाता है, बराबर। और वापिस उसको ये निर्मिति नाश ये प्रकृति में भी होता है। तो इसलिए प्रकृति भी खुद ब खुद अखंडित निरंतर नहीं है, बराबर। एक परमात्मा के सिवा कोई अखंड निरंतर नहीं है, एक परमात्मा के सिवा कोई आदि अनादि नहीं है, बराबर। इसलिए प्रकृति भी आदि अनादि हम कहते हैं, लेकिन असल में उसका मतलब ऐसा है, प्रकृति आदि अनादि है, यानी जैसा परमात्मा है ना, तो उसी टाइम से प्रकृति भी बनी थी, और वो बनती भी बिगड़ती भी, बनती भी बिगड़ती, वो भी आदि अनादि से बनती और बिगड़ती है, इसलिए उसको भी आदि अनादि कहा है, बराबर। लेकिन परमात्मा तो वो तो स्वयंभू है, आजन्मा है, तो उसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ना उसकी निर्मिति होती है और नाश नहीं होता। उसको वो तो स्वयंभू है ना, वो तो स्वयं है, उसका तो जन्म ही नहीं हुआ, वो जैसा है वैसा है। इसलिए और वही हमने प्राप्त किया ना, वही आदि अनादि अखंडित निरंतर है, हमने प्राप्त किया ना, वही परमात्मा हमने प्राप्त किया ना, उसको सार शब्द कहते हैं। तो परमात्मा के सिवा अनन्य भाव किसी में नहीं हो सकता, एक परमात्मा ही अनन्य भाव है। तो लोगों को ये नहीं समझता, लोग बोलते कि श्री कृष्ण जी अनन्य भाव करने को कहा है, तो मुझे बताओ अनन्य भाव ये शरीरों से मानव जन्म में नहीं हो सकता जी, बराबर। एक परमात्मा ही वो राज जाने,
या परमात्मा ही स्वयं अखंडित निरंतर है और अनन्य है। बराबर, हम प्रकृति में रहने वाले कभी भी अखंड अनन्य निरंतर नहीं हो सकते। तो हमें तो इतनी बड़ी क्या परमात्मा ने लीला बता दी, ये जो भेद बता दिए कबीर साहब ने, बराबर, और हो गया सबसे सत्य अंदर प्रकट हो गया। बराबर, अभी कोई बोलेगा तो हम तो सोते हैं, तो फिर वो तो आप सोते हो, परमात्मा नहीं सोता। चाहे तो चेक करो, 1 बजे उठ जाओ तो भी धुन चालू है। बराबर, जब भी आपको नींद भी आ गई ना, बाद में कभी भी आप उठो तो वो चालू ही रहती है। आप सोते हो, वो तो अखंड निरंतर है ना। जी जी जी, वो जो है ना गुरुजी, मैं ये देख रहा हूँ प्रैक्टिकल में कि सोते समय जगते समय जब भी मतलब कि ध्यान में आता है तो धुन चलता रहता है, बंद नहीं होता है। ध्यान में आता है इसलिए चालू होता है ऐसा नहीं, वो चालू ही है, हमारा ध्यान जाता है कि वो चालू ही है बंद। जैसे कि हम रात को सोते हैं, समझो किसी को 4 बजे उठना है तो हम क्या करते हैं, अलार्म बजे लगाते हैं ना, हम तो सो जाते हैं, अलार्म नहीं सोता ना। वो तो उसके टाइम बराबर 4 बज गए के वो करता है। अगर हमको शंका आ गई, अरे मैं तो सो रहा हूँ, वो अलार्म तो चालू है कि बंद है, तो ये बचपना हो जाएगा ना, मूर्खतापूर्ण बात हो जाएगी ना। क्या हाँ हम उठ के जाएंगे, 1 बजे उठेंगे, अरे हाँ नहीं ठीक है अलार्म चालू है, घड़ी चालू है, इसका मतलब बजने वाली है। तो वैसा लोग कहते कि हम जब ध्यान देते हैं ना तब हम समझता है कि वो चालू है। वो आप ध्यान देवे ना देवे, क्योंकि वो उसकी तरफ से आया है ना। हाँ, जब आपकी तरफ से आपने कुछ प्रयास किए, कोई प्रयत्न किए, कोई कष्ट से आपने कोई गड़बड़ किए, कोई चालाकी की, तो वो बात अलग है। बराबर, लेकिन आपकी जो भी चालाकी होगी वो अखंड निरंतर नहीं होगी। बराबर, क्योंकि स्वयं वो प्रकृति ही खंडित है, अखंडित नहीं है। बराबर, प्रकृति में ही अंतर है, तो वो निरंतर नहीं हो सकती एक परमात्मा के सिवा। और हमने तो वही अखंड निरंतर परमात्मा, आदि अनादि वाला, स्वयंभू वाला, आजन्मा वाला, जो अनंत है, सर्वव्यापी है, कण कण में बसा हुआ है। नहीं, हम सब ये पूरी प्रकृति परमात्मा की गोद में ही है। बराबर, तो हमारे अंदर बाहर सब परमात्मा ही परमात्मा है। ये तो बात है ना। तो सबसे बड़ा तो परमात्मा है, इसलिए उसके गोद में तो पूरी प्रकृति है, पूरे 350 करोड़ ब्रह्मांड है ना। और यही ब्रह्मांड जैसे उदित होते हैं, उस कार्यकलाप करने लगते हैं, अभी जैसे चल रहे हैं, कोई किसी में टकराव नहीं है, बराबर घूम रहे हैं, है ना उसका अस्तित्व। लेकिन कुछ कई करोड़ों अब्जों बरस हो जाने के बाद वो स्थिर हो जाते हैं। स्थिर माने क्या, उनका कार्यकलाप वो बंद कर देते हैं। बराबर, या भाई दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसा हम दिन में सब कार्यकलाप करते हैं, बराबर कि नहीं, लेकिन रात को सो जाते हैं, कोई कार्यकलाप नहीं करते। लेकिन रहते तो हम पृथ्वी पर ही है ना, रहते तो जीवित है ना, लेकिन वो रात के समय हम सो जाते हैं, कोई कार्यकलाप नहीं करते। माने कार्यकलाप नहीं करते माने मर नहीं जाते। बराबर, हम जीवित रहते हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं कर सकते, ना किसी को देख सकते, ना किसी को बोल सकते हैं, वो हम प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। तो वैसा ही ये जो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड है ना, उनका कोई कालावधि हो जाने के बाद वापिस वो सिकुड़ जाते हैं, माने वो स्थिर हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, माने वो कोई उनकी राख नहीं हो जाती, उनके कोई टुकड़े टुकड़े बन के नहीं जाते। बराबर, उनको कोई मिट्टी नहीं बन जाती है, वैसे की वैसे रहते हैं, लेकिन उनमें ताकत नहीं होती। जैसा सोया हुआ आदमी को कोई ताकत नहीं होती ना। बराबर कि नहीं, वो तो प्रकृति के अधीन हो गया है। फिर उसके वो अगर सो गया है आदमी और फिर कोई उसके चोर भी घुस गया तो उसको नहीं समझता, चोर तो चोरी करके निकल जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रकृति के अधीन हो गया था ना, निद्रा देवी के अधीन हो गया था ना, यानी वो गाढ़ निद्रा में चला गया था। तो वो तब जागृति में तो बहुत सारा बल चली होगा। बराबर,
चार उचक्के चोरों को मार भी सकता है, उसमें उतनी ताकत भी है ना। लेकिन जब निद्रा लेता है तो उसकी ताकत क्षीण हो जाती है, बराबर। हाँ, जागृति में वो ताकत वापस आती है। वैसा ही ये 3.5 करोड़ ब्रह्मांड कुछ कालावधि के लिए वो स्थिर हो जाते हैं, लेकिन उनमें वो जो जैसे है, जैसा उनका आकार है वैसा कि वैसा ही रहता है, सिर्फ चल चलन उनका बंद हो जाता है, वापिस हो जाता है, शुरू हो जाता है, बराबर। ये ऐसा ही सिलसिला चालू है, ऐसा ही सिलसिला चालू है, बराबर। ये इसको तो हम चक्र कहते हैं। तो एक ही बात है, प्रकृति में कोई भी निरंतर अखंडित नहीं होता। तो हमने इतना आदि अनादि अजन्मा, बराबर, स्वयंभू परमात्मा हमने प्राप्त किया है। तो हमारा जो कुछ प्रॉब्लम है वो कितना, उससे तो कितना छोटा होगा। उसने, परमात्मा ने तो उसके गोद में पूरा 3.5 करोड़ बसाया है ना, वो इतना संभलता है ना, सब चलते हैं ना बराबर, कोई रोक टोक नहीं, कोई एक दूसरे को टकराव नहीं। तो उसको हमारी इतना जीवन नहीं चला सकता क्या परमात्मा? जो हमें कोई प्रॉब्लम आए है, आप जो बोले कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, वो जाने चाहिए, तो इतना बड़ा परमात्मा हमें प्राप्त किए तो वो भी प्रॉब्लम जाएंगे, बराबर। क्योंकि प्रकृति को भी समझता है ना कि ये बंदा अभी कहाँ पहुंचा है, इसको कौन सा छोर मिल गया है, इसको कौन सा सिग्नल मिल गया है, ये उसको समझता नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकृति को समझता है, काल को समझता है। इसलिए काल माथा नमाता है ना, जो सारे शब्द होते हैं ना, उसके सामने काल माथा नमाता है। तो ये जो दुख वगैरह है, ये वो भी वही काम करते हैं। लेकिन कैसा है, जो दुख आते हो तो हमारे प्रारब्ध की वजह से आते हैं, वो तो उनको आना ही है टाइम पे। लेकिन उनको भी समझ में आता है ना कि अभी इनके साथ परमात्मा है, तो वो भी ऐसे हल्के फुल्के हो जाते हैं, आते हैं। उनका जो नियम है, देखो प्रकृति है तो प्रकृति कोई नियम से चलती है ना। मैंने कहा ना कि प्रकृति जब चलती है तो कोई किसी में टकराव नहीं होता, जो उनकी ग्रेविटी में बराबर चलता है ना, कोई गड़बड़ नहीं। तो वैसा ही ये जो हमने प्रारब्ध लाए हैं ना, तो उसमें अगर जो भी दुख है ना या सुख है ना, वो आने ही आने हैं, बराबर। वो उनका कोई अंदाजा चुकेगा नहीं, वो आएगी। लेकिन जब हमें सार शब्द प्राप्त होता है ना, तो वो दुख को भी मालूम हो जाता है कि अभी ये क्या बन गया ये बंदा, तो फिर वो हल्के हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आएगी ही नहीं। बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने सारे शब्द प्राप्त किए तो अभी आना ही, झंझट ही नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो। जैसे देखो, फिर प्रारब्ध खत्म होना चाहिए ना। प्रारब्ध खत्म होना माने हमारा मृत्यु। जब हमारा प्रारब्ध खत्म हो जाता है तो उसी वक्त हम मर जाते हैं, बराबर। तो हमारा प्रारब्ध तो कुछ तो भी है कि नहीं, आगे बचा हुआ है ना, इसलिए हम जिंदा है ना। तो प्रारब्ध है तो सुख दुख तो आने वाले ही है। लेकिन अभी इतना ही हो जाता है कि सारे शब्द मिलने के बाद जो भी सुख दुख आते हैं तो पूरे हल्के हो जाते हैं। सुख 100 गुना ज्यादा हो जाता है, सुख की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है और दुख की महिमा 100 गुना कम हो जाती है। ऐसा एक समझ के चलो। मैं एक थोड़ा सा आपको आंकड़ा बता दिए, इसका मतलब वैसे कि नहीं, देखो मैं एक समझाने की कोशिश करता हूँ, बराबर। क्योंकि ये कोई घटना, ये तो सब जो घटना हमारे साथ घटी है, ये तो अलौकिक घटना है, असाधारण घटना है, बराबर। इसके पहले किसी को ऐसी हुई नहीं थी ना। और जो भी हुई थी तो परमात्मा के बारे में नहीं हुई थी। लेकिन परमात्मा जो भी प्रकट हो रहा है, अभी सब लाखों करोड़ लोगों के अंदर परमात्मा प्रकट हुए, तो ये घटना ऐसी कभी हुई नहीं थी। होते थे इक्के दुक्के संत लोग तो होते थे, ऐसे नहीं है कि हुआ परमात्मा प्रकट नहीं होते थे। वो तो कहा है ना श्री कृष्ण जी ने कि मैं युगे युगे अवतार लेता हूँ। युगे युगे मैंने एक युग में एक ही अवतार, ऐसा नहीं। युगे युगे कहा, युग युग में अवतार नहीं लेता, ऐसा नहीं कहा। युगे युगे का मतलब ये एक युग में हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार क्षण के लिए कोई अवतार होते हैं। कोई 1 घंटे के लिए अवतार भी हो सकता है, कोई 100 बरस के लिए भी अवतार हो सकते हैं। जैसे राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, बहुत सारे अवतार है ना, हुए है ना। तो ऐसा ही हमारे अंदर भी प्रकट हुआ है, परमात्मा प्रकट हुआ है। ये भी एक प्रकार का अवतार हो गया ना। जी। हाँ,
तो ये बात होता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से क्या कहा है, मैं प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। पहले जब हमारे अंदर वो प्रकट होता है ना, तो देखो उसको उस परमात्मा की बाउंड्री तो ये नहीं ना, क्योंकि उसको ये प्रकृति की बाउंड्री लानी पड़ती है ना, क्योंकि प्रकृति भी उससे ही बना है ना। तो इसलिए वो क्या कहता है कि प्रकृति को मैं अधीन करता हूँ, बराबर, और फिर योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। अभी जो हमारे अंदर प्रकट हो गए वो योग माया से परमात्मा, क्योंकि ये प्रकृति और परमात्मा ये दोनों अलग बात है, बराबर। जैसा एक माँ का बच्चा, लेकिन माँ ने बच्चा तो पैदा कर दिए ना, लेकिन बच्चे का नसीब अलग है, माँ का नसीब अलग है, बराबर। दोनों एक नहीं हो सकते ना, नहीं, दोनों में कुछ तो भी गैप होगा कि नहीं, कोई 13 बरस का, 15 बरस का, 20 बरस का, तो ये गैप तो दोनों में तो कभी पूरा नहीं होगा, वो तो वो गैप वैसे के वैसा ही रहेगा। तो जो 20 बरस का गैप है तो मरते दम तक दोनों का तो 20 बरस का गैप ही रहेगा ना। आया समझे, माता जी का 80 साल हो गया तो बच्चा 60 साल का ही होगा, माता जी 90 में गई तो बच्चा 70 में जाएगा। तो ये जो गैप है, तो वैसा ही परमात्मा और हमारा में जो गैप है वैसा के वैसा ही रहने वाला है, वो उसमें कुछ ये नहीं आ रहा। तो चलो वो परमात्मा हमारे साथ आ गया है, प्रकट हो गया है, तो अच्छी बात है। अभी वो करेगा जो भी करेगा क्या, क्योंकि उसकी कोई ऐसी लिखाई नहीं है कहीं कि मैं प्रकट होने के बाद मैं क्या करता हूँ। ये तो जैसा मुझे ज्ञान दे दिए वैसे मैं बताता हूँ, बराबर कि नहीं। मेरा तो जो कहना है वो तो किसी धर्म ग्रंथ में तो नहीं लिखा ना, या सार शब्द की बातें तो कबीर साहब ने बहुत जगह की है, लेकिन प्रैक्टिकल में किसी को उसका अनुभव नहीं था ना। और उन्होंने कहा था ना, विषम विषम में मैं ये राज खोल दूंगा, फिर खोल दिए। कितनी सीधी सिंपल बात है। तो अभी उतना ही करना है। थोड़ा परमात्मा ने अगर हमारे ऊपर विश्वास रखकर हमको चुना है, हमको चुना है ना, उसका हमारे अंदर प्रकट हो गए, ये माने उसने हमको चुन लिया है। इतने करोड़ों करोड़ों लोगों में हमको चुन लिया है, तो वो तो उसका चुनाव तो ऐसा व्यर्थ तो नहीं जाएगा ना, कुछ तो भी उसके पीछे कोई लीला होगी कि नहीं परमात्मा की। तो होने दो, ऐसा मुझे कहना है बस। अब एकदम ऐसा समझो कि बस, अब सार शब्द का मतलब ही वही होता है कि बस सौंप देना, परमात्मा को सब सौंप देना। अभी तू ही जैसा तू रखना चाहता है वैसा तू रख, तो परमात्मा कभी अपना बच्चे को नाराज नहीं करेगा। वो उसको खुशी ही देगा, आनंद ही देगा, सुख ही देगा, बराबर, शांति ही प्रदान करेगा। लेकिन अभी बच्चा पैदा हुआ है, अब थोड़े बाद में कुछ दिन के बाद चलेगा भी, कुछ दिन के बाद बोलेगा भी कुछ बरस के बाद सुर में भी जाएगा। तो ये कैसा होता है, पीछे भी वैसा होने वाला है, बराबर। लेकिन अभी जो हमको जो आगे प्रगट मिलने वाला था वो हमें आज मिल गया, बराबर। आगे ना जाने मिलने वाला था, होगा या नहीं होगा वो तो हमने नहीं देखा, बराबर। क्योंकि अभी तो घोर कलयुग है, घर के बाहर आदमी गया, जिंदा वापस आएगा कि नहीं, बच्चे भी बाहर गया, घर के अंदर आएगा कि नहीं, ये तो अभी शाश्वती नहीं रही ना। या रोग भी देखो ना कैसे कैसे निकल रहे हैं, एडवांस ही निकल रहे हैं, अपडेटेशन में निकल रहे हैं, सब अपडेट हो रहा है ना। हम भी कोई वस्तु लेते तो क्या बोलते हैं, अरे अपडेट वाली दे दो, एकदम नया नया दे दो, नया वर्जन दे दो, बराबर। तो प्रकृति भी हमारे साथ जो ये खिलवाड़ कर रही है ना, तो वो भी नए नए वर्जन वाली ही देती है, बराबर। और ये ऐसा ही चलने वाला है, और ये दिन में दिन बढ़ते जाने वाला है। इसीलिए तो अपने बच्चों के लिए तो परमात्मा प्रकट हो रहे हैं ना, सब उनके बच्चों के लिए। तो अभी उनको भी थोड़ा टाइम दे दो, ऐसा मुझे कहना है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? हाँ गुरुजी, वो जैसे कि बाप बेटे में आपस में जो प्राइवेट जो कोई बातचीत करना है, तो पिताजी से बातचीत कर सकते हैं क्या? जैसे कुछ देखो बात ऐसी है, कैसी बातचीत कर सकते हैं? वो जो वाणी है ना, वही आकाशवाणी है, उसको आकाशवाणी कहते हैं। तो बातचीत करना माने प्रकृति वाली बात है। तो परमात्मा मैं तो कहा ना कि परमात्मा और प्रकृति का कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा ने प्रकृति बना के छोड़ दी है,
देखो काल के हाथ में दे दिए है। अभी ये बच्चे जैसे करेंगे अच्छे करेंगे तो उनको अच्छा रास्ता दिखा दो, अच्छा स्थान दे दो, बुरा करेंगे तो फिर उनसे वो सजा कटवा लो। जैसे होता है कि नहीं प्रकृति में, हम भी अगर अच्छे करेंगे तो सरकार हमें पारितोषिक दे देंगी, अगर हमने कोई गलत काम कर दी तो हमें तुरुंग में भी जाना पड़ता है ना, जेल की हवा भी काटनी पड़ेगी। तो ये ऐसा ही बात होती है। तो जैसे जी बोल जैसे कि बातचीत करना होता है, अपने गुरु जी से बातचीत करेंगे, परमपिता परमात्मा की स्थिति परिस्थिति जैसे की बातचीत करना होता है, वो चीज नहीं करना है क्या? नहीं, देखो वही बोल रहा हूँ, जो हम क्या सोचते हैं परमात्मा का वर्णन जो है ना, आज तक लोगों ने ये धर्म हो, पंथ हो, गुरुगतिया हो, जो भी परमात्मा के बारे में बताते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो हम प्रकृति है ना उसके जैसे ही परमात्मा का नाप तोल करते हैं। जैसा परमात्मा ये जैसी प्रकृति ना, तो वैसा ही फिर प्रकृति जैसे आकारों में है तो परमात्मा का कोई भी आकार होगा। हम बोलते हैं तो परमात्मा भी कोई बोलने वाला होगा, हम जैसे सुनते हैं तो परमात्मा भी सुनने वाला होगा। तो हम प्रकृति का नियम परमात्मा को लगाते हैं, लेकिन सब गड़बड़ है, ऐसा समझो, सब उल्टा पुल्टा है, कोई लेना देना नहीं। प्रकृति के जो भी लाखों प्रकार के तौर तरीके हैं या जो भी कोई नियम है वो परमात्मा को लागू नहीं हो सकते। बराबर? हाँ, तो देखो, हाँ, जो भी हम अभी सार शब्द की हमें प्राप्त की तो वो एक प्रकार की गुरुवाणी ही है, अमृतवाणी ही है। तो वही तो हमसे बोल रहा है, लेकिन हमें भाषा समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हमारे जो अंदर आत्मा है ना, उसको उसकी भाषा समझ में आती है, क्योंकि वो दोनों का कनेक्शन है। बराबर? अभी देखो, हम तो ये जो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ये तो हम इंद्रियों का सहारा ले रहे हैं ना। ये जो पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, इनका सहारा ले रहे हैं, शरीर का सहारा ले रहे हैं। लेकिन परमात्मा को किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी। उसका बच्चा जो आत्मा है हमारे अंदर है, उसकी ऊर्जा से हम बोल रहे हैं, उसकी ऊर्जा से हम सुन रहे हैं, उसकी ऊर्जा से हम सब कुछ कर्म कर रहे हैं। तो उसकी भाषा वो आत्मा, हमारा आत्मा ही जानता है। यानी वो देखो, आत्मा का और परमात्मा का डीएनए एक ही है। बराबर? तो ये मन का नहीं, मन तो ये शरीर है, मन तो ये शरीर का निर्गुण निराकार रूप है। बराबर? तो ये तो वो जो आपने कहा कि हम कोई बातचीत कर सकते हैं कि नहीं, परमात्मा ही अभी हमसे बात करेगा, हम नहीं करेंगे। और वो बातचीत कोई ऐसी प्रकृति वाली नहीं होती। जैसे उनके प्रतिनिधि, जैसे आपने मुझे पूछा तो मैंने उसका उत्तर दे दिए, तो वो भी व्यवस्था होती है कि नहीं? जैसे हम ताला खरीदी करते तो उसके साथ चाबी भी आती है कि नहीं? तो वैसा ही जैसा सार शब्द प्रकट होता है, तो सार शब्द क्या है उसको बताने वाला भी परमात्मा किसी को तो भेजता है कि नहीं? जैसा मैं आपको उसका सवालों का जवाब दे रहा हूँ। बराबर? जी। तो अभी आपको समझ में आया होगा जो ये बात होती। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साहेब जहाँ बोलो। हाँ, बोलो। हम तो गुरु जी जो इतना जो आत्मा, आपके आत्मा के अंदर जो ज्ञान जो दे रहा है परमात्मा ने, हम तो गुरु जी यही समझते हैं कि 100% आप ही परमात्मा हो, आपका ही परमात्मा का पाठ है इस सृष्टि पे सेवा करने का। क्योंकि इतनी महीन, इतनी सूक्ष्म बारीक ज्ञान जो है गुरु जी कोई अभी तक प्रवचन में नहीं सुनाया था। और वो सूक्ष्म ज्ञान और अति सूक्ष्म ज्ञान आपकी मतलब कि मुख के द्वारा हम डायरेक्ट सुन रहे हैं गुरु जी। तो ये ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट परम धाम से जो है आपके आत्मा के अंदर जो है वो ज्ञान का, जैसे ना मोबाइल के बारे में एग्जाम्पल आपने बताए थे गुरु जी, उस तरीके जो है ना आप ज्ञान जो है ना गुरु जी हम लोगों के साथ शब्द आप दे रहे हैं। हम यही ऊपर वाले दुआ करते हैं गुरु जी, आप ही स्वयं परम पिता परमात्मा का पाठ बजा रहे हो निमित्त बन करके। हाँ, तो बात ऐसी है, देखो अभी आपने थोड़ा ये कर दिए, ठीक है, आपका भाव है, लेकिन फिर अगर मैं ही परमात्मा हो जाता तो फिर मैं आकारों में आ जाता, फिर वो परमात्मा बोलने वाला चलने वाला है, लेकिन हम तो प्रकृति में है ना, तो वो उसका प्रतिनिधि देता है। ऐसा समझो कि वो उसका ज्ञान का स्रोत दे देता है। बराबर? तो मुझे वो ज्ञान का स्रोत मिल गया, इसलिए मैं बोलता हूँ।
लेकिन मैं खुद तो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, बराबर। हम तो उसके संतान ही है, आप ही उनके संतान हो। ठीक है, मुझे थोड़ा विशेष ज्ञान दे दिए और मैं वैसे बताता, ऐसा समझो उसका एक प्रतिनिधि ये चलेगा, बराबर। उसका मैसेंजर कहो तो वो भी चल सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं। परमात्मा एक ही हो सकता है और वो है, बस वो उसकी जगह है और हम हमारी जगह है, क्योंकि हम भी आत्मा है, आप भी आत्मा हो। हाँ, विशेष आत्मा कह सकते हो, लेकिन ये शरीर कोई परमात्मा नहीं हो सकता, बराबर। चलो ठीक है, आपका भाव अच्छी बात है, लेकिन जो स्रोत है मुझे वहीं से मिलता है, इसलिए तो मैं बातें कर सकता हूँ ना। बात ऐसी। देखो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, कोई साखी नहीं है, मैंने तो कोई ऐसा अभ्यास भी नहीं किए है। अगर मैंने सचमुच में कोई पंडिताई करनी होती तो मैं श्लोकों में बोलता, अभंगों में बोलता, कोई साखिया बोलता, कोई धर्म ग्रंथ के दाखले देता। अरे परमात्मा तो वो स्वयंभू है, तो स्वयंभू का अर्थ है वही होता है ना, तो स्वयं से कुछ भी करवा लेता है, वो तो उसकी लीला हो जानी, बराबर। हाँ, तो उसकी जो लीला होती है वो प्रकृतितीत होती है, यानी प्रकृति के परे वाली होती है। हाँ, ये थोड़ा समझने में कठिन हो जाता है, लेकिन थोड़ा समझ लो। चलो ठीक है, बहुत अच्छे आपको और आपके परिवार। हाँ, पूछना था वो। एक मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि गुरु जी, मेरा ये मन करता है कि साधु रूप बन कर रहने का, मेरा ये आता है, तो क्या करूँ गुरु जी के बारे में? क्या क्या साधु रूप बनना चाहते हो ऐसा? जी। वैराग्यपन आता है ना, तो देखो वो ये जो लगता है ना हमें कि हमें तो परमात्मा अभी प्राप्त हो गया, तो हम तो अभी साधु बन गए, वैरागी बन गए। तो ऐसा पहले के जमाने में हमें ऐसा ठस के भर के दिया है। अगर कोई परमात्मा के बारे में जानने लगा, अगर या किसी के अंदर प्रकट होने लगा, तो साधु बन जाता है, वैरागी हो जाता है, संसार छोड़ देता है, अपने बाल बच्चों को छोड़ देता है और वो परमात्मा उसको खींच के उसके परम धाम में लेके जाता है। तो ये बात गलत है। परमात्मा कभी भी नहीं है ऐसा, क्या बोलते हैं, जो कायदे कानून है प्रकृति के, उसके अंदर वो दखल अंदाजी नहीं करता, बराबर। उल्टा वो सिर्फ इसके वो क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा कोई मार्ग निकालने की कोशिश करता है कि मेरा बच्चा तो अभी ये प्रकृति का कोई लेना देना है, इससे उसको कैसा छुड़ावे, बराबर। यानी प्रकृति भी नाराज नहीं होनी चाहिए और बच्चा भी नाराज नहीं होना चाहिए, यानी बच्चों को भी दुख नहीं होना चाहिए। तो इसका कोई एक मध्याह्न निकालता है, मध्य मार्ग निकालता है, तो ये हो सकता है, लेकिन दखल अंदाजी नहीं करता। क्योंकि देखो, जैसा कानून है ना, जैसा हमारा न्यायालय का काम करता है ना, तो सरकार भी उसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। या कोई राज्य है तो केंद्र राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता या राज्य भी हस्तक्षेप नहीं करना देता। तो वो ऐसा वो कानून बन गए है ना, बन चुके हैं ना। तो ऐसा ही ये प्रकृति जब बनाई है तो उसको कोई नियम दिए है, बराबर। अभी हम तो प्रकृति में रहते हैं, यानी परमात्मा का बच्चा अभी प्रकृति में रह रहा है ना, तो प्रकृति का जो लेना देना है तो वो तो बच्चे को चुकाना ही पड़ेगा ना। लेकिन अभी बात ऐसी हो गई कि इसी बीच में हमें परमात्मा मिल गया, या परमात्मा ने हमको पकड़ लिए, या परमात्मा ने हमको पहचान लिया कि ये मेरा अभी बच्चा है। बस अभी इसको भी प्रकृति से ऐसे निकालना कि प्रकृति भी नाराज नहीं होनी चाहिए और बच्चों को भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए, तो वो उसका काम करता है। ऐसा ये बात है। लेकिन ऐसा कोई प्रकृति को, मैंने कहा ना कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा, मैं प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ, उसका मतलब ही वही है ना, बराबर। जी। हाँ, तो प्रकृति को अधीन करता हूँ, ऐसा नहीं कहा कि मैं प्रकृति को नाश करके अंदर प्रकट होता हूँ। तो ये जो आपको लगता है ना कि मैं साधु बनना चाहता हूँ, या ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं साधु तो नहीं बन गया, वैरागी तो नहीं बन गया, या मुझे सार शब्द प्राप्त हुआ तो मुझे से तो कोई संसार तो छूटेगा तो नहीं, या संसार में जो भी कोई आहार निद्रा भय मैथुन है तो ये मुझे होगा ही नहीं, मैं कुछ अलग ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो जिसको कभी परमात्मा मिला ही नहीं, परमात्मा की बातें ही मालूम नहीं है, तो वो उनके मुख से कुछ भी बता देते हैं, डराते हैं, बराबर कि नहीं। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता।
ये डराने वाले कौन होते हैं? जो काल भगवान होता है ना, वो डरा सकता है। या प्रकृति का जो मेन बॉस है वो डराता है। जैसा वो जेलर होता है ना, वो कैदियों से जैसा ये करता है, बर्ताव करता है, थोड़े से फिर उसके अंदर में लेता है, उनसे काम करवा लेता है, थोड़ा धाकड़ पड़ करता है, उनके नियमों के अंदर चलाने की कोशिश करता है, वो जेलर करता है अपने कैदियों के साथ। वैसे ही हम प्रकृति तो हमारे ऊपर काल है, उसको हम काल भगवान भी कहते हैं। जैसे सत्यनारायण की पोथी में आता है ना, इसको कोई सत्यनारायण भी कहते हैं तो कोई इसे काल भगवान भी कहते हैं। तो ये जो है ना, ये प्राकृतिक मामला है, लेकिन परमात्मा इसके परे है। तो परमात्मा ऐसा कुछ ये करता नहीं है, बच्चों को दुखी नहीं करता। जो भी होगा, पर हमें सार शब्द प्राप्त हुआ ना, तो कोई हमें जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये इसमें कोई बाधा नहीं आती, हम बराबर चलते हैं। बराबर जी। जानते हैं गुरु जी, मेरा कहने का ये मतलब है कि हम घर गृहस्थी में ही रहेंगे, वैरागी की बात नहीं है, बाल बच्चों परिवार के में। ये मेरा कहने का था। बराबर है ना, बाल बच्चों के साथ ही, परिवार के साथ ही हमें जीना है। और देखो ना, जब सार शब्द की प्राप्ति होती है ना, तो सब आनंद ही आनंद होते हैं, बच्चे भी आनंदित हो जाते हैं, हमारे में जो घर वाली है वो भी आनंदित रहे, सब परिवार हमारा आनंद में रहता है। कभी ऐसी शिकायत नहीं करेगी आपकी पत्नी की, आपने ये क्या कर दी, ऐसा नहीं। तो सब आनंद में रहते। परमात्मा किसी का दिल दुखाता नहीं है। वो अगर ऐसा वो प्राप्त हो गया, वो चलो आपको तो आनंद हो गया कि मुझे तो प्राप्त हो गया, लेकिन उसके बदले अगर उसकी बीबी नाराज हो गई, उसके बच्चे नाराज हो गए, ये क्या कर दिए तुमने ऐसा कैसा परमात्मा? तो वो कोई काल भगवान नहीं है। बराबर, ये कोई प्रकृति वाला भगवान नहीं है। तो ये परमात्मा ही है, और बस वो स्वयंभू है, आदि अनादि वाला है, निरंतर अखंडित वाला है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी यानी उसको सब समझता है। जी जी, ये बात वो रूप नहीं रखना चाहिए गुरु जी, वो रूप नहीं रखूं क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ रखने की जरूरत नहीं। रखना तो रख सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है, और मुझे तो ऐसा कुछ बताया भी नहीं है। जैसे हम सादे सिंपल रहते हैं ना, सहज भाव में रहते हैं, वैसा रहो। ये देखो, ये चोला पहन कर, ये करके, दाढ़ी बनाकर लोगों को, वो तो दिखावा है ना। कोई माला पहनते हैं, कोई बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, बराबर, कोई माला फेरते हैं लोगों को, और कोई तो भी नियम वगैरह चलते हैं, नियम से चलते हैं कि मैं कोई और हूँ। देखो, कुछ तो भी ऐसे ढंग के रहते हैं कि वो तो परमात्मा से बड़े हो जाते हैं कि हमारी पूजा करो। तो ये बात नहीं है। इससे क्या होता है, हम जब हमारी पूजा करवा लेते हैं या किसी को कहते हैं, तो ये परमात्मा का हम घोर अपमान करते हैं ना। देखो, एक परमात्मा के सिवा कोई भी पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय नहीं होता। बराबर, हाँ ठीक है, जो कोई परमात्मा की बारे में बातें करता है ना, कोई जानकारी देता है, माहिती देता है, तो वो तो हमारे लिए पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय है। यहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन वो खुद ही कहने लगा कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही कबीर जी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी पूजा आरती कर दो, तो परमात्मा घोर अपमान होता है। देखो, परमात्मा को तो कोई ये मान बढ़े वाला नहीं है, उसका अपमान होने वाला नहीं है, लेकिन ये जो काल है ना, उसको तो सब समझता है ना। अरे ये तो मेरे पिताजी का नकल कर रहा है, क्योंकि ये काल भगवान है ना, वो भी उसका बच्चा है ना परमात्मा का। तो ये तो काल को तो समझता है, अरे ये तो नौटंकी कर रहा है, दाढ़ी बढ़ा रहा है, ये कर रहा है, साधु बन रहा है, तो फिर वो उसकी सजा उसको दे देता है, मेरे बाप की नकल कर रहा है क्या? बराबर कि नहीं? तो ये थोड़ा सोच समझ के चलो। तो देखो, जिसने भी खुद को परमात्मा घोषित किए या किसी ने कबीर घोषित किए, तो आज वो कहाँ बैठे? ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है ना। तो ऐसे ही कोई उसके कगार पे है, जो खुद की पूजा करवा लेते हैं, वो आज की बात नहीं होती। ठीक है, थोड़ा इसके लिए किए बात अलग है। देखो, हमारे माता पिताजी को हम पाँव छूते हैं, लेकिन उनको कोई परमात्मा का दर्जा तो नहीं दे सकते। परमात्मा तो परमात्मा होता है। परमात्मा तो एक ऐसी चीज है कि वो ऑल इन वन है, वो तो खुद ब खुद सदगुरु भी है ना। लेकिन ये जो बाकी गुरु लोग हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हमारी पूजा करो तभी आपको परमात्मा मिल जाएगा, या हमको ही परमात्मा मान लो तो भी आपको परमात्मा मिल जाएगा। तो ये बात झूठी है।
तो ये कोई बिचौला यहाँ नहीं होता, बराबर। जी बिचौले की कोई जरूरत नहीं है परमात्मा के लिए, क्योंकि परमात्मा स्वयंभू है, सर्वज्ञानी है और ऑल इन वन है। वो खुद ब खुद गुरु भी है, बराबर। इसलिए उसको सदगुरु कहा है। ये भी देखो ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी कार्य कर रहे हैं ना, जो भी कार्यकलाप करने वाला है एक प्रकार का, वो भी एक गुरु होता है ना। लेकिन आगे क्या माना है कि गुरु वो कौन है, वो साक्षात पर ब्रह्म ही है, ये भी कहा है ना। ये ने वो ऐसा नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश यही साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसा नहीं कहा। जो गुरु का दर्जा है वो परमात्मा जैसा है। जैसे हम हमारे माता पिताजी को बोलते हैं ना कि हमारे माता पिताजी भी एक परमात्मा का दर्जा है जी, बराबर। तो ये एक मान बढ़ाइए, एक थोड़ा सा मान्यता देते हैं ना हम, हमारे माता पिताजी को भगवान मानते हैं कि नहीं, इसी के लिए उसको हम पाँव छूते हैं ना। लेकिन असल में तो वो नहीं होती ना। नहीं। लेकिन कोई हम अगर उनसे पैदा हो गए तो वो तो हमारा कर्तव्य है ना, माता पिताजी को कोई हमें ये दे, ये नहीं उनको कोई तो अच्छा दर्जा दे, भगवान का दर्जा दे, और दे रहे हैं ना। गुरुजन है जो हमें कोई किसी ने सिखाया है, पढ़ाई लिखाई की है, तो उनको भी हम आदर सम्मान दे देते हैं ना। तो आदर सम्मान दे दिए तो फिर वही अगर वो लेते रहे तो वो कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा ना। एक बार राम राम श्याम श्याम कर दिए बस हो गया, उसमें क्या है। हाँ, ये तो हमारा संस्कार है ना। संस्कार नहीं बोलना। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद आपको और आपके परिवार के लिए।